राजनीति की पाठशाला की ओर से बिहार में चल रही राजनीति के बारे में जनता को आगाह करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में अजय पांडे, सुषमा राय, रेणु लुथरा, सुमित दुबे, संजीव त्यागी, बीपी शर्मा और त्रिलोचन सिंह वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान वक्ताओं ने बिहार के मतदाताओं से आने वाले चुनाव में धर्म और जाति से हटकर काम के आधार पर वोट करने की अपील की। राजनीति की पाठशाला पिछले 3 साल से भारत के संविधान के ऊपर काम कर रही है और भारत के संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना, उसके अलावा जो सामाजिक और राजनीतिक विषय हैं उस पर वर्कशॉप कार्यशाला करना, ये हमारा राजनीति की पाठशाला का मेन उद्देश्य है। आज हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता बुलाई है, इसका उद्देश्य जो आगामी विधानसभा चुनाव है बिहार के अंदर, जो कि 28 तारीख पहले चरण का चुनाव है, उसमें राजनीति की पाठशाला एक मुहिम स्टार्ट कर रही है, जो कि वहाँ के मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए। बिहार में प्रथम फेज का जो चुनाव है वो 28 अक्टूबर को है, दूसरे फेज का चुनाव 3 नवंबर को है और आखिरी फेज का चुनाव 7 नवंबर को है। तो पहले फेज का चुनाव 28 अक्टूबर को है, तो इसलिए करके हमारी राजनीति की पाठशाला की टीम बिहार में ये सेम तरह के कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। हमें जन जन के पास जाकर के यही संदेश देना है राजनीति की पाठशाला के माध्यम से कि राजनीति में उन लोगों को आप चुनिए, जैसा कि अभी हमारे निजाम साहब ने कहा कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको चुनना नहीं है, उनको बहिष्कार करना है, उनको घुसने तक नहीं देना है। बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। हम बहुत पहले से बिहार को जानते हैं, उसकी शिक्षा के लिए, उसके ज्ञान के लिए, उसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए। लेकिन शिक्षा और ज्ञान में आज अगर कोई पीछे रह गया है तो ये बिहार रह गया है, और वो भी इसलिए रह गया है क्योंकि शायद वहाँ की राजनीति बहुत कमज़ोर है। आज का जो ये मुख्य प्रेस वार्ता रखी गई वो इसीलिए रखी गई है कि जो आगामी चुनाव बिहार में है, क्योंकि बिहार के आज तक के जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर ये सुना जाता था कि बाहुबली और पैसे का बोलबाला और बल शक्ति से वहाँ का इलेक्शन चलता है। तो राजनीति की पाठशाला हमारा प्लेटफॉर्म है, वो जो आम आदमी को संविधान में क्या हक दिए गए हैं, एक आम वोटर को क्या हक है, उसको इस्तेमाल करना है। उन लोगों को भ्रमित कर देती हैं बड़ी बड़ी पार्टियां अपने एडवर्टाइजमेंट से, प्रचार से, पैसे के माध्यम से, तरह तरह के साधन इस्तेमाल करके, और उसको ये पता ही नहीं लगता कि ये वोट में क्यों डाल रहा हूँ। हम चाहते हैं कि लोगों की पहचान होनी चाहिए, इंसानियत की पहचान होनी चाहिए, धर्म से ऊपर उठकर उन लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि सही मायने में वही इंसान की मदद जिन्होंने उनकी ली है, चाहे वो वहाँ के लोकल एमएलएस हो या आगे आने वाले पोटेंशियल कैंडिडेट्स हो। तो आप लोग इंसान की फितरत को देखिए, उसको देखिए कि आपके लिए कौन सही है। हमने एक ये मुहिम शुरू करी है, आपके बगैर ये पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जन जन तक पहुँचाने वाली बात है। तो आप ही हमारा साथी सहयोगी बन के इसको सब तक पहुँचाएं, तभी हमारी जो पाठशाला की मुहिम है तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है। पहले जब आदमी बहुत परेशान होता था तो संगीत सुनता था, आज संगीत से डर लगने लगा। आप स्ट्रेस में आइए, बाहर की टेंशन लेके आइए, घर में अगर कोई टीवी देख रहा है तो उसमें आप चिल्लाते हैं इसको बंद करो। इतना ज्यादा बाहरी चीजें खराब होती जा रही हैं, लोग खराब करते जा रहे हैं। राजनीति की पाठशाला के माध्यम से हम बिहार में एक नई जागृति, एक नई सुबह की शुरुआत करने जा रहे हैं। 26 अक्टूबर को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके माध्यम से हम बिहार के 13 करोड़ मतदाताओं को जागृत करेंगे कि आप 3 फेज में हो रहे चुनाव 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर के जब चुनाव करें, जब चुनाव मत देने के लिए जाएं, अपने बटन दबाने के लिए जाएं, तो अपने मताधिकार का सही उपयोग करें। आज सिर्फ उद्देश्य हमारा ये है कि हम वोटर्स को जागरूक कर सकें। बिहार में इलेक्शन है, बिहार एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है हमारे देश की, 13 करोड़ वहाँ पर वोटर्स हैं, और आज वो अपनी सरकार, अपनी अगले 5 साल के लिए सरकार चुनने जाने हैं। तो हमारी राजनीति की पाठशाला का उद्देश्य ये है कि सही कैंडिडेट्स को चुना जाए, जाति और धर्म से उठकर। राजनीति की पाठशाला सिर्फ देश और समाज की सेवा के लिए है, और हमारा यही प्रयत्न है कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, किसी अपराधी को वोट ना दें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबरें।